हरिहरपुर गांव, जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और खेतों की हरियाली ही जीवन की पहचान थे, वही एक गरीब मगर ईमानदार किसान श्यामलाल अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा भीम और बहू बहुली ये सब साथ में रहते थे, लेकिन यह परिवार बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही तूफानी था। श्यामलाल के बेटे भीम को काम करने से चिढ़ थी। वह दिन भर इधर उधर घूमता और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से भूली पर थी। जो भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारों और मेहनत में आगे थी। सास हर बार उसे ताने देती, तेरे पाँव भारी है, हाथ धीरे है। और जब भी श्यामलाल की बेटी रूपा मायके आती, वह आग में घी डालती। क्या बोली, यही सीखा था अपने माँ बाप से? दिन भर सुस्त रहती है, घर में होती तो अभी तक 4 खेत जो देती। रूपा सिर्फ ताने नहीं देती, बल्कि बोली से काम करवाती। कपड़े धोना, पैर दबाना, बालों में तेल लगाना, लेकिन भूली चुपचाप सहती रहती। घर में अनाज की कमी थी। भीम का कोई काम धंधा नहीं था। भूली रोज जंगल जाती, लकड़ियाँ काटती, उन्हें बाजार में बेचती और जो थोड़े पैसे मिलते उससे घर का राशन लाती। कई बार तो उसे खुद भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन वह रोज की तरह जंगल गई, लेकिन पेड़ों के बीच से एक कराहने की आवाज आई। उसने पास जाकर देखा, वहां एक सफेद गाय जमीन पर पड़ी थी, पूरी तरह से घायल, आंखों से आंसू बह रहे। उसके शरीर पर जख्म के गहरे निशान थे। भोली को देखा नहीं गया, उसका दिल पसीज गया। हे भगवान, हे, इसे किसने इतना मारा? कोई तो रहम करता। उसने तुरंत गाय को धीरे धीरे सहारा देकर उसे घर ले आई। घर पहुंचते ही श्यामलाल बिगड़ गया। हमारे पास खुद के लिए दाने नहीं, ये गाय कहाँ से खिला पाएंगे? भूली ने आंखें झुकाकर कहा, बाबूजी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, मैं इसे अपने हिस्से का खाना दूंगी। श्यामलाल ने गुस्से से मुंह फेर लिया, लेकिन दिल ही दिल में बहू के साहस को मान भी गया। भूली रोज जंगल जाती, सूखी घास और हरी पत्तियां लाती, गाय की सेवा करती, घाव पर हल्दी लगाती, साफ करती और मन से बात भी करती। गाय धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। भूली की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, भूली को हल्की सी आवाज आई। उसने आंख खोली तो देखा गाय की आंखें चमक रही थी। और फिर गाय बोली, तूने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुझे रोज दूध दूंगी। तेरे घर में कभी दूध की कमी नहीं होगी। के बीच चुप थी, लेकिन अगली सुबह गाय ने सचमुच एक बाल्टी गाढ़ा दूध दिया। श्यामलाल ने चक्कर कहा, अरे बहू, ऐसा दूध तो मैंने बचपन में भी नहीं पिया था। इस गाय ने तो कमाल कर दिया। अब रोज दूध मिलने लगा। भूली थोड़ा सा घर के लिए रखती, बाकी बेचकर थोड़ी बचत करने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद रूपा मायके आई। जैसे ही उसने घर में दूध की बाल्टियां देखी, वह चौंक गई। उसने छिपकर देखा, गाय भूली से बात कर रही थी। अब
अब उसे समझ में आ गया, यह कोई साधारण गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। उसने भीम को भड़काया, तू ये गाय शहर में बेच दे, इसकी कीमत लाखों की होगी। भीम भी लालच में आ गया, लेकिन जब उसने यह बात भोली से कही तो भोली रो पड़ी। मत करो ये पाप, ये गाय मेरी जीवन में देवी के बराबर है। लेकिन भीम ने नहीं सुनी और एक सुबह गाय को रस्सी से बांधकर बाजार ले गया। गाय के जाते ही सब कुछ बदल गया। दूध आना बंद, खेत सूखने लगे, श्यामलाल बीमार पड़ गया, घर में झगड़े बढ़ गए। भोली दिन रात रोती रहती और रोज जंगल जाकर गाय को पुकारती। एक रात जब आंधी तूफान आया, भोली जंगल में बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, उसके सामने वही सफेद गाय खड़ी थी। गाय बोली, मैं अब वापस नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम और त्याग के लिए तुम्हें एक आखिरी वरदान देती हूँ। यह पौधा ले जाओ, इससे हर सुबह तुम्हें एक बर्तन दूध और अनाज मिलेगा। पर याद रखना, लालच से यह भी छीन जाएगा। भोली ने पौधा घर लाकर लगाया। हर सुबह सचमुच एक बर्तन भरकर ताजा दूध और चावल मिलता। अब घर फिर से जलने लगा, लेकिन इस बार भोली ने किसी को नहीं बताया। रूपा को शक हुआ, उसने छिपकर देखा और पौधे का रहस्य जान लिया। अगले दिन उसने पौधा उखाड़कर फेंका। फिर वही भूख, गरीबी और बीमारी। भोली टूट गई, आंगन में बैठकर रो रही थी। गाय माता, अब मैं हार गई हूँ। मेरे प्रेम को फिर एक बार देखो। तभी आसमान से तेज प्रकाश फैला और गाय आखिरी बार प्रकट हुई। गाय ने कहा, मैं अब स्वर्ग लौट रही हूँ, पर तुम्हारे त्याग के लिए आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन कोई लालची आत्मा इस आंगन में नहीं टिक पाएगी। रूपा ने ये सब छिपकर देखा। वो बेहोश हो गई और कुछ ही दिन में वहां से ससुराल में चली गई। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा समय रही तो शायद ये मेरा कुछ बिगाड़ देगी। तो वो ससुराल चली गई। अब भोली और भीम दोनों खेतों में काम करते हैं, श्यामलाल की सेवा करते हैं। भीम बदल गया, उसने भोली से माफी मांगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।